So hello students, we are studying our chapter 13 that is why do we fall ill। तो हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा था कि हेल्थ क्या थी। तीनों तरीके से जो है वो वेलबींग रहना, वेलबींग सोशली, फिजिकली एंड मेंटली। तो अगर एक भी जो है हम या सोशली या फिजिकली या मेंटली सही नहीं है, खुश नहीं है, तो वो हमारी हेल्थ नहीं कहलाती है। ठीक है, हम हेल्थ ही नहीं कहलाते हैं। तो हेल्थ के अंदर तीनों चीज़ों से ठीक होना ज़रूरी है। अगर हम फिज़िकली फ़िट है, कोई मतलब किसी को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसको कोई परेशानी है, उसको कोई दिक्कत है, और सोशली जो है एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है समाज में, कम्युनिटी में, तो उसको हेल्थी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, वो हेल्थी नहीं है, उसकी हेल्थ जो है ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। फिर हमने डिसीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था कि डिसीज़ क्या होती हैं। कोई भी डिस्कम्फर्ट होना बॉडी में, कोई भी पार्ट का, कोई भी ऑर्गन का जो है वो डिसफंक्शनिंग, यानी कि प्रॉपर फंक्शन ना करना, प्रॉपर काम ना करना, वो क्या कहलाता था, हमारा डिसीज़ कहलाता था। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ये भी हम कर चुके हैं कि डिसीजेज एंड इट्स कॉजेज। डिसीजेज हमने डिस्कस कर लिए कि कुछ भी रॉन्ग होना, ठीक है, समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ चुके थे। कारण क्या हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी जो है कारण हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें पता कैसे चलेगा कि हमें डिसीज़ है। तो इसके लिए कुछ सिम्टम्स थे, जैसे हेडेक होगा, या जैसे या फिर कुछ चीज़ पेन होगा कहीं भी, तो या बुखार आएगा या कुछ भी होगा, तो ये हमारे सिम्टम्स थे जिससे हमें पता चले कि हमारी बॉडी जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो थे हमारे सिम्टम्स। ठीक है, उसके बाद है हमने टाइप ऑफ डिसीज़ पढ़ा था, क्रॉनिक डिसीज़ एंड एक्यूट डिसीज़। एक्यूट डिसीज़ जो कम टाइम के लिए रहती हैं, क्रॉनिक जो है वो लंबे समय के लिए रहती हैं। एक्यूट का एग्जांपल्स हमारा कॉमन कोल्ड, 2-3 दिन में, हफ्ते में ठीक हो जाते हैं हम। क्रॉनिक क्या होता है, लंबे समय तक चलती हैं, जैसे एड्स हो गया, या जो भी है कैंसर हो गया, एलिफेंटाइसिस हो गया, तो एक बार हो जाती है तो लाइफ टाइम चलती हैं, ये ठीक नहीं होता इंसान। ठीक है, तो क्रॉनिक डिसीज़ एंड पुअर हेल्थ, अगर हमें क्रॉनिक डिसीज़ हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो वो लंबे समय तक चलती है, हमारी हेल्थ जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती है। ठीक है, कोई भी डिसीज़ हुई दैट कॉज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्ट आवर जनरल हेल्थ एज वेल। कहीं भी अगर किसी भी पार्ट में हम बीमार हैं, किसी भी पार्ट में हमारी बीमारी है, तो उससे जो है हमारी हेल्थ, पूरी की पूरी बॉडी जो है वो अफेक्ट करती है। हम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का जो है हमारी हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो क्रॉनिक डिसीज़ का भी जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अगर हमें खांसी जुकाम है, तो हम मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है किसी काम में, तो हमारी उस पर मेंटली हेल्थ पे भी जो है उस पर जो है बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अब अगर हमें खांसी जुकाम है तो हमारा वेट लॉस नहीं होता है, हम हफ्ते में 3 या 4 दिन में, हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। ठीक है, वेट लॉस नहीं होता है हमारा, सांस छोटी नहीं होती है, थकावट नहीं होती है। लेकिन क्रॉनिक डिसीज़ में क्या होता है, वी लूज़ वेट कम हो जाता है हमारा, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हम थके रहते हैं, कभी सर्दी, कभी कभी जल्दी हमें सर्दी गर्मी हो जाती, मतलब सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्रोनिक डिसीज़ के कारण होते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी हो गया, टीबी है हमारे लंग्स में। ठीक है, किसी को भी टीबी है तो लाइफ टाइम चलती है, इससे उसको जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसकी बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्रोनिक डिसीज़ एंड ठीक, क्रोनिक डिसीज़ और उसके जो है वो हेल्थ पे ठीक है अफेक्ट। उसके बाद है कॉजेज़ ऑफ डिसीज़। अब कारण क्या है डिसीज़ के, तो किसी न किसी कारण तो ज़रूर होती हैं। ठीक है, लूज़ मोशंस हैं, वो किस कारण हुए हैं, ठीक है, या कुछ भी है तो वो किस कारण हुआ है, तो कोई ना कोई कॉज तो ज़रूर होता है। ठीक है, तो किस कारण होते हैं ये, इसका कारण है कोई भी बैक्टीरिया। ठीक है, हम साफ़ पानी नहीं पी रहे हैं, हम साफ़ फूड नहीं खा रहे हैं, हमारे आसपास गंदगी है। ठीक है, हमने खाना खुला छोड़ा हुआ, उसके ऊपर फ्लाइज बैठ जाती हैं, मक्खियाँ बैठ जाती हैं, तो ये कारण हो सकते हैं। तो क्या होते हैं, कुछ डिसीज, कुछ वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, तो इन सब के कारण क्या होता है, बीमारियाँ फैलती हैं। ठीक है, जैसे मच्छर ने काट दिया वो, तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया वाला, ठीक है, तो उससे मलेरिया फैल जाता है, किसी से डेंगू फैलता है। ठीक है, और जो है डायरिया, ठीक है, कोलरा, ये सब बीमारियां जो हैं वो या फैलती हैं। ठीक है, और ये सब वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब चीज़ों से फैलती हैं। ठीक है, तो वो ये कॉजेज़ यानी कि कारण। ठीक है, उसके बाद इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज़। तो इन्फेक्शियस होती है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से
एक हेल्थी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, मतलब फैलने वाली बीमारियाँ। और नॉन इन्फेक्शियस होता है जो नहीं फैलती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद हमारा आगे इन्फेक्शियस में क्या है, जो फैलती हैं डिसीजेज वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉजेज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीजेज, मतलब वो बीमारियाँ जिसकी वजह से माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब जो है इनसे इमीडिएट फैल जाती हैं बीमारियाँ, ये हो जाती हैं, ठीक है, वो होती हैं इन्फेक्शियस डिसीजेज। दिस इज़ बिकॉज माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी, इसकी वजह से होता है कि कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे कोरोना है, ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, एक से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र हो जाती है, चाहे वो एयर कॉन्टैक्ट से हो, चाहे वो फिजिकल कॉन्टैक्ट से हो, हमने छुआ, उसके हाथ गंदे थे, उसके हाथ पे वायरस था तो वो ट्रांसफ़र हो गया, तो ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है। और जो ना फैले एक से दूसरे में वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है। तो इन्फेक्शियस का कोरोना हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए इन्फेक्शियस के जो फैलती हैं, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस है जो नहीं फैलती हैं, जैसे किसी को कैंसर है तो वो एक से दूसरे में नहीं फैलेगा, ठीक है, ठीक है ना। और हेडेक है किसी को या कुछ और है तो वो नहीं, ये बीमारियाँ जो है वो फैलती नहीं हैं, ठीक है। और जो फैलती है वो इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं, ठीक है, द कॉज विल स्प्रेड विद दैम, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो डिसीजेज दैट आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है, कुछ ऐसी बीमारियाँ जो इन्फेक्शियस एजेंट से होती हैं, ठीक है, जैसे माइक्रोब्स वगैरह से होती हैं। माइक्रोब्स जो है कम्युनिटी में, मतलब आसपास, हमारे आसपास समाज में फैल जाते हैं ये वायरस, जैसे कोरोना फैला हुआ है तो फिर वो सबको हो जाता है, ठीक है, जो उसके कांटेक्ट में आता है सबको हो जाता है। तो कुछ कैंसर्स हैं, सम कैंसर्स आर कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, हाई ब्लड प्रेशर एंड कैन बी कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। कुछ ऐसी बीमारियाँ जैसे कैंसर हो गया, तो कैंसर जो है जेनेटिक भी होता है, मतलब जैसे जीन्स में होते हैं उनकी बीमारियाँ, तो आगे 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 जनरेशन्स में फैलती जाती हैं, ठीक है, ये एक से दूसरे में नहीं फैलती। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट है तो भी कैंसर हो जाता है, एक्सरसाइज नहीं करते तो भी हो जाता है। तो द वेज इन विच डिसीज़ स्प्रेड, वो तरीके जिनसे जो है डिसीज़ फैलती है वो उनको ट्रीट किया जाना चाहिए ताकि जो है बीमारी जो है कम्युनिटी लेवल पे ना आए। जैसे हमारे इंडिया में अभी तक कम्युनिटी लेवल पे नहीं पहुंची थी कोरोना, ठीक है, कि भाई सबको ही हो जाए, शहरों में है लेकिन गाँव में नहीं है, ठीक है। तो पूरे हवा में आसपास में फैल जाना वो कम्युनिटी लेवल कहलाता है, तो उससे हमें जो है वो प्रिवेंट करना चाहिए, बचना चाहिए, बचाना चाहिए कि वो ना फैले। तो ये थी हमारी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, पेप्टिक अल्सर्स, पेट में जो है वो अल्सर हो जाते हैं, यानी कि घाव हो जाते हैं, ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है उसकी वजह से घाव हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ था, ये खोजा किसने था, तो दो ऑस्ट्रेलियंस थे जिन्होंने बैक्टीरियम किए, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, उन्होंने डिस्कवरी की थी पेप्टिक अल्सर्स की। पेप्टिक अल्सर होते हैं तो किसकी वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, घाव हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट की थी मार्शल और वार्न ने, ठीक है। उनको ये घाव नज़र आए थे तो उन्होंने जो है इसके लिए दवाई बनाई थी, ठीक है। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 2005 में। तो अल्सर्स क्या होते हैं, घाव हो जाते हैं पेट में, ज़्यादा एसिड बनना स्टार्ट कर देती है, या बैक्टीरिया वहाँ पे जो है वो पहुँच जाता है जो घाव करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे अल्सर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो इन्फेक्शियस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एजेंट्स, मतलब किन के कारण होती हैं ये। तो किन के कारण होती हैं मैंने बताया था आपको, तो किन के कारण होती हैं, फंजाई की वजह से होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। किस किस की वजह से होती हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, या बहुत सारे और एजेंट्स हैं। तो इन एनिमल्स एजेंट्स की वजह से होता है, ठीक है। अब जो ये आपको वायरस दिखा रखा है, सार्स वायरस, ठीक है, ये भी चीन में मिला था, ठीक है। उसके बाद ये है लेशमीनिया आपको दिख रहा है, प्रोटोजोआ, जिसे कालाज़र होता है, ठीक है, ये भी बीमारी है कालाज़र नाम की, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट एक बैक्टीरिया है जिससे एक्ने, मतलब फुंसियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है। ये है ट्रेपनोसोमा, प्रोटोजोआ है जिससे स्लीपिंग सिकनेस होती है, यानी कि इंसान सो नहीं पाता, ठीक है। नेक्स्ट है राउंड वो, पेट का जो कीड़ा होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ये, ठीक है। ये तो कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दिखा रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक कॉमन एग्जांपल क्या है, जो वायरस से बीमारियां होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस चीज़ से कौन सी बीमारी होती है। तो वायरस से कौन सी होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वायरस से कौन सी होती हैं,
कॉमन कोल्ड होती है, इन्फ्लुएंजा होता है, डेंगू होता है, एड्स होता है, तो ये वायरस से होते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइफाइड, फीवर, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, ये होते हैं बैक्टीरिया से। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, या तो ये दे दिया जाएगा, ये बताओ कि कोलरा जो है किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, फंजाई से। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। या ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ऊपर दे दिया कि एक बैक्टीरिया है, उससे बताओ, इन 4 ऑप्शंस दे देंगे डिसीज़ के, इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो बैक्टीरिया से होती है। तो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वायरस से होते हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स, और टाइफाइड, फीवर, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस और एंथ्रेक्स होते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। उसके बाद स्किन भी डिसीजेज हैं बहुत सारी जो फंजाई से होती है, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है, या फिर जो है क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम कहते हैं कि स्किन जो है रैशेज हो जाते हैं, तो वो भी बैक्टीरिया या फिर फंजाई इन्फेक्शन, फंजाई से जो है वो इन्फेक्शन होता है। प्रोटोजोआ से कौन कौन से होते हैं, मलेरिया और काला आज़र। काला आज़र लिशमेनिया आपने देखा था, मलेरिया मच्छर से, ठीक है, ठीक है। और एलिफेंटाइसिस होता है, वो वॉर्म से होता है, मतलब कीड़ों से होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये है इन्फेक्शियस एजेंट्स, जो बीमारियां फैलाते हैं वो एजेंट्स, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट है ऑल वायरसेस लिव इनसाइड होस्ट सेल्स, और वेयर एज बैक्टीरिया वेरी रियली डू। वायरस जो है वो तो हमारे अंदर रहते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर होते हैं, कुछ नहीं होते। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली। ये जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और वर्म्स जो हैं, जो कीड़े हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन द वायरसेस एंड वाइस वर्सा। बैक्टीरिया जो है आपस में उनकी जो मिलती जुलती हैं सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन वायरस की नहीं मिलती, और वायरस की आपस में मिलती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है फिर हमारा, तो हम इनके लिए क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। एंटीबायोटिक्स मतलब इनको मारने के लिए कुछ दवाइयाँ लेते हैं जो इनको ख़त्म कर देते हैं, जिससे हम ठीक हो जाते हैं, तो एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो गले में, गला जो है वो ख़राब हो जाता है, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बलगम बनना स्टार्ट हो जाती है, तो भी एंटीबायोटिक लेते हैं। स्टमक में हो सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन में जो है ये इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये इन्फेक्शियस डिसीज़, मतलब इन्फेक्शन फैला देते हैं ये वहाँ पे जाके, तो एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, जिससे कि ये इनकी ग्रोथ रुक जाए, इनकी सेल वॉल टूटे तो ये ख़त्म हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, उनकी सेल वॉल को तोड़ती है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया के खिलाफ वर्क करती हैं, जिससे उनको ख़त्म किया जा सके, वो जो वहाँ पे जो इन्फेक्शन हुआ है उसे उसको ठीक किया जा सके। लेकिन वायरसेस में जो है डू नॉट हैव दिस पाथवेज, मतलब अब बैक्टीरिया ने तो सेल वॉल बना रखी है, एंटीबायोटिक लेते हैं, उसकी सेल वॉल टूट जाती है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन वायरस का कोई भी ऐसा सेल वॉल नहीं है कि हम एंटीबायोटिक लें और वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो उनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी एंटीबायोटिक जो है वायरल इन्फेक्शंस पे काम नहीं करता। जैसे कॉमन कोल्ड है, हम दवाई ज़रूर लेते हैं, लेकिन उन पे काम नहीं करती। एक पर्टिकुलर दवाई वैसे काम कर देती है, लेकिन अगली बार अगर लोगे तो वो काम नहीं करती, क्योंकि वायरस क्या करता है, अपने आप को उस दवाई के लिए अगली बार तैयार कर लेता है। इस बार तो वो ख़त्म हो गया, लेकिन अगली बार जब वो होगा तो वो उस दवाई उस पर काम ही नहीं करेगी, क्योंकि उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया उसके खिलाफ, ठीक है। तो वायरस या एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरल इन्फेक्शन या वायरस पे वर्क नहीं करती, ठीक है। उसके बाद है ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स हम ज़रूर लेते हैं, लेकिन वायरस पे काम नहीं करती, ठीक है।